नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो आइए देखते हैं इनके कुंडली में क्या कुछ चीज़ें मौजूद हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले इस कुंडली में पहले नज़र में देखने के बाद काल सर्प दोष नजर आता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये राहु का पोर्शन, ये केतु है। अगर राहु केतु के एक साइड सारा प्लेनेट आ जाए तो काल सर्प दोष का निर्माण करता है। लेकिन अगर किसी की भी कुंडली पर काल सर्प दोष बना हो तो पहले यह समझना जरूरी है ये किस टाइप का काल सर्प दोष है, क्या ये बहुत प्रभावी है या फिर नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको कुंडली के साथ साथ हाथ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि केवल कुंडली से ये चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हो पाएंगी कि आपका कितना प्रभावी काल सर्प दोष है। तो मैंने इनका हाथ भी देखा, मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रखा लगा। इनका काल सर्प दोष इनके राहु और केतु के समय में ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और ज़्यादा तकलीफ इनको देगा, उसके बाद विशेष दिक्कत नहीं होने वाला है। इसका कारण है क्योंकि राहु केतु के अलावा 7 ग्रह होते हैं, कुल मिला के 9 ग्रह होते हैं। राहु केतु के अलावा 7 ग्रह होते हैं। अगर वो सातों ग्रह पावरफुल अवस्था में हो तो खास दिक्कत नहीं होती है, पर काल सर्प दोष ज़्यादा तकलीफ नहीं दे पाता है, केवल राहु केतु के समय में ही देता है स्ट्रगल। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि इनकी कुंडली में किस प्रकार का काल सर्प दोष है और कितना प्रभावी है। सबसे पहले ये जानना है कि ये किस लगन की कुंडली है, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 3 मिथुन लगन हुआ, ये मिथुन लगन की कुंडली है। इस कुंडली में बुध जो है वक्री भी अस्त का है। जब कोई ग्रह वक्री और अस्त दोनों हो जाए, वक्री का मतलब होता है 3 गुना फल देना, अच्छा या खराब। अगर ये योग कारक हुआ तो 3 गुना अच्छा फल देगा, अगर ये मारक हुआ तो 3 गुना खराब फल देगा। योग कारक का मतलब है जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक का अर्थ है जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। तो वो तो मैं आगे विचार करूंगा। अगर कोई भी प्लेनेट वक्री और अस्त दोनों हो जाए, अस्त मतलब सूर्य से अगर कोई क्लोज बैठा है तो उसको हम अस्त का मान लेते हैं, तो समझिए इसके नेगेटिव इंपैक्ट कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि अस्त का हो गया फिर वक्री भी हो गया तो ये आपको पूरा फल देगा, तो ये कैंसिल हो जाता है। फिर ये बुध आपका न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है, जितना बल है उस हिसाब से ये आपको फल देगा। अब इनकी राशि जो आ रही है ये कन्या राशि की आ रही है। मंगल दोष इस कुंडली में बिल्कुल नहीं है। अब हम थोड़े प्लानिटरी कंडीशंस पर बात करने से पहले ग्रहों के बल पर बात करते हैं, क्योंकि ग्रहों के बल पर बात करना बेहद जरूरी होता है। सूर्य 17 डिग्री पर है तो ये 100% फल देगा। चंद्रमा 2 डिग्री पर है, ये वही लगभग 20 से 25% फल देगा। मंगल 22 डिग्री पर है, ये 100% फल देगा। बुध 17 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा, और वो जो अस्त का था वो कैंसिल हो गया है। गुरु 7 डिग्री पर है, ये भी 80% फल देगा। शुक्र 11 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। राहु 11 डिग्री पर है, ये शनि 11 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। राहु और केतु 22 डिग्री पर है, ये भी लगभग 80% फल देगा। तो अगर बल के मायने में देखा जाए तो राहु केतु को एक साइड कर ले और सारे प्लैनेट्स को एक साइड कर लें, चूंकि राहु केतु मिलके दोष बना रहा है ना, तो प्लैनेटरी बल ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं ग्रहों विचार पर जब आऊँगा, जब ग्रहों पर विचार करूँगा कौन सा ग्रह कैसा फल दे रहा है, उसके बाद मैं इसको बारीकी के साथ बता पाऊँगा। अब इनकी मिथुन लगन की कुंडली है। ऐसे व्यक्ति निराशावादी, परेशान, घबराहट की समस्या, पेट की समस्या, ये सब सामान्य बात है। ये हर एक के मिथुन लगन वाले के ज़िंदगी पर ये चीज़ का असर पड़ता है। इससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है, ये इससे कोई विशेष फायदा भी नहीं है, ये प्रेडिक्शंस में काउंट नहीं होता है। अब हम सूर्य पर विचार करेंगे। 7 लिखा हुआ तुला राशि में है, नीच का सूर्य है, नीच का सूर्य है। तीसरे घर का स्वामी है, 5वें घर में बैठा है। तो जब किसी व्यक्ति का सूर्य नीच का हो और तीसरे घर का हो तो देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट है। चूंकि इनके हाथ पर सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो सूर्य नीच का हो गया मतलब नेगेटिव हो गया, बलहीन नहीं है, नीच का है। नीचता और बलहीनता में डिफरेंस होता है। और ये तीसरा घर त्रिक हाउस होता है, ये एक नेगेटिव हाउस है। तो नेगेटिव नेगेटिव सूर्य आपके लिए पॉजिटिव का फल देगा। पंचम भाव में बैठा है तो पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ इनका कैरियर होगा। थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस आएगा, चूंकि नीच का सूर्य है ना, तो मन में बहुत प्रकार का द्वंद्व और दुविधाएं आएंगी, लेकिन आपका कैरियर बराबरी रहेगा, क्योंकि सूर्य आपका बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव हो चुका है। क्योंकि नेगेटिव है, नीच मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव हाउस का मालिक है। और मैथमेटिक्स आपने सभी पढ़ा है, नेगेटिव नेगेटिव आपको पॉजिटिव का परिणाम देगा। अगर ये पॉजिटिव का परिणाम नहीं देता तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, आप एक जीरो व्यक्ति रहते। तो अभी इनका क्या है, ये बड़े अच्छे पद पर है, तो ये पॉजिटिव हो गया तो अच्छा पद तो लाजमी था। अब चंद्रमा विचार करेंगे।
6 लिखा हुआ है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा कन्या राशि में है, ये 6 राशि में है, चंद्रमा की मित्र राशि है, दूसरे घर का स्वामी है और ये चौथे घर में बैठा है, तो धन भाव का स्वामी चौथे घर में है, ये बड़ी अच्छी स्थिति होती है। चंद्रमा के हिसाब से पैसा जिंदगी पर आएगा, और जिस घर में बैठा है तो बल्क में पैसा आएगा। ऐसे व्यक्ति का घर से दूर का कैरियर होता है, क्योंकि चंद्रमा कैरियर को भी देख रहा है, दसम भाव को। लेकिन चंद्रमा डिग्री वाइज कमजोर है ना, इसलिए पैसे बचते नहीं होंगे, पैसे आते बहुत होंगे, खर्च की स्थिति बन जाती होगी, या फिर जिस प्रकार की कामयाबी आप डिजर्व कर रहे होंगे वो कामयाबी नहीं मिल पा रही होगी आपको। लेकिन चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, ये आपको फायदा ही कराएगा। अब मंगल पर विचार करते हैं, छठे भाव का मंगल है, वृश्चिक राशि में है, अपने ही राशि में है। तो जब कोई ग्रह अपने ही राशि में हो तो फिर तो चिंता की बात ही नहीं है, चाहे वो कहीं बैठा हो। छठा घर रोग ऋण और कर्जा का होता है, लेकिन छठे ही भाव का तो मालिक है मंगल, तो मंगल आपका बली है। 11वें भाव का स्वामी होने से मंगल अगर छठे भाव में बैठ जाए तो यहां पर सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा सा कम कर देता है, स्थिति कर्ज की ला देता है, कर्ज लेने पड़ जाते हैं कभी कभी, या फिर पैसे के नुकसान को बता देता है। तो पैसे लगाने से पहले आपको 10 बार सोचना है। इनके प्रश्न थे ट्रेडिंग करूं या ना करूं, तो देखिए मंगल आपका सोर्स ऑफ इनकम के घर का मालिक है। अब अगर ट्रेडिंग करेंगे, आकस्मिक धन लाभ की आप इच्छा कर रहे हैं, तो मंगल चूंकि सोर्स ऑफ इनकम के घर का मालिक है, तो इसके लिए बड़ा महत्व हो जाता है मंगल को देखना समझना। हालांकि छठा भाव आकस्मिक धन लाभ भी दर्शाता है, चूंकि अपने ही घर में मंगल है, तो पहली बार आपको कोई भी कार्य करने के बाद ये नुकसान कराएगा, लेकिन हर बार ये नुकसान नहीं कराएगा, ये भी रियलिटी है। लेकिन फिर भी अच्छे समय में ट्रेडिंग करना है, क्योंकि छठे भाव में मंगल बैठा है तो कुछ प्रॉब्लम करेगा, पैसे बहुत खर्च करा देगा, जिससे आपकी कर्ज की स्थिति बन जाएगी। तो अब बुध पर विचार करते हैं, बुध कहाँ है? बुध तो आपका यहाँ देख लो पंचम भाव में कैंसिल हो चुका है, वो टेंशन ही नहीं है। तो बुध आपका पहले चौथे घर का स्वामी है, डिग्री वाइज बहुत बली, अस्त और वक्री हो गया तो वो कैंसिल हो गया, और ये पंचम भाव में। तो लग्नेश बुध है और चतुर्थेश बुध है, तो गाड़ी मकान वाहन का सुख मिलेगा, बड़े समझदार व्यक्ति हैं। सूर्य बुध का बुधातित्व राजयोग बना, डेफिनेटली बना, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीचता सूर्य की भी भंग हो गई, और बुध भी कहीं ना कहीं वक्री और अस्त का नहीं रहा, तो बड़े समझदार प्रवृत्ति के हैं। और बुध लग्नेश है, तो जातक का कैरियर बड़ा पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ तो कम होता है, लेकिन हाँ एक नियमबद्ध रूप से अगर आप चलेंगे, नौकरी पेशा में रहेंगे, तो आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो बुध बड़ी अच्छी स्थिति में है। हालांकि आप बुध के लिए एक पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, यह आपके लिए अति लाभकारी रहेगा, चूंकि एक अस्त तो था जरूर ना बुध आपका, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा भी इंपैक्ट पड़ा होगा तो थोड़ा परेशान कर सकता है। तो पन्ना रत्न धारण करने से इसका अस्त खत्म हो जाएगा और आपके लिए अच्छा लाभकारी रहेगा। गुरु भी आपका कन्या राशि में, शत्रु राशि में, 7वें 10वें घर का स्वामी, चौथे में 7वें घर के स्वामी होने से पत्नी पक्ष से धन लाभ, वाइफ कमाऊ होती है, 10म भाव का स्वामी होने से, और डिग्री वाइज भी बली है, तो जातक का कैरियर बड़ा ब्राइट रहता है, बड़ी अच्छी धन की स्थिति रहती है लाइफ में, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो गुरु बड़े अच्छे कंडीशन में है। देखा जाए तो गजकेसरी योग का फॉर्मेशन किया है, लेकिन चंद्रमा डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है, तो कहीं ना कहीं जातक थोड़ा परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी गजकेसरी योग तो बन गया आपकी कुंडली में, बहुत ज़बरदस्त। और गुरु शुक्र की युति भी है, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त राजयोग बनाया हुआ है। शुक्र 92 5वें घर का स्वामी चौथे घर में है, नीच का शुक्र हो गया, ये एक विडंबना हो गई। तो नीच का शुक्र हो गया, पंचम भाव का मालिक शुक्र है, तो जातक का लग्जरियस लाइफ रहेगा, क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का परिणाम देगा, अच्छे हाउस में बैठा है, कन्या राशि में है, तो शुक्र नीच के होने के बाद भी आपको अच्छा परिणाम देगा। शादी के बाद भाग्योदय, वाइफ कमाऊ होती है नो डाउट, लेकिन खर्च की स्थिति को बना देगा, जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, और जब शुक्र नीच का हो जाए, ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आपको नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब समय निर्धारण करेगा किस समय आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, वो मैं आगे बता दूंगा। शनि पर विचार अगर मैं कर लूँ, शनि कहाँ बैठा ये देख लो आप, शनि भी यही है आपका कन्या राशि में, मित्र राशि में, 8वें 9वें घर का स्वामी, चौथे में 8वें घर के स्वामी होने से शनि बहुत ज़्यादा लंबी आयु कर देगा आपका। 9वां घर का स्वामी होने से भाग्य बली बना देगा, और एक नीलम रत्न आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। नीलम और पन्ना आपको पहनने के बाद बहुत बेनिफिट आएगा, बहुत बेनिफिट। तो अगर स्थिति को देखा जाए तो अच्छे अच्छे राजयोग थे, लेकिन नीच के भी ग्रह आपके कुंडली में अवस्थित थे, जहां पर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स बता रहा है। शनि के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वही मैं कह रहा हूं कि आप अपने अच्छे समय में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको मैं अभी बताऊंगा। अब देखो राहु यहां पर इनका बैठ गया, कर्क राशि में है, दूसरे घर में स्थित है, धन की आगमन को थोड़ा कम कर देता है। केतु 10म भाव में बैठ गया, ये सॉरी 8म भाव में बैठ गया, तो आयु तो लंबी कर देगा, लेकिन
आयु लंबी करने के बाद कर्ज की स्थिति बना देगा, नुकसान दिलवा देगा। राहु केतु के समय में नुकसान आएगा, बहुत तकलीफ में रहेंगे, परेशान रहेंगे, इरिटेट रहेंगे। तो राहु और केतु के द्वारा काल सर्प दोष बना, इसके समय में परहेज करना है। बाकी ट्रेडिंग आपको करना है बृहस्पति के समय में, शनि के समय में, ये आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। चंद्रमा के समय में ये ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी महादशा से सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो 2019 तक आपका राहु चला, 2001 से 2019 तक बहुत तकलीफ दे समय, बहुत तकलीफ दे समय। इस बात का मैं क्या ही बताऊं आपको, बहुत परेशान रहे आप, एक्सट्रीम परेशान रहे जहां तक मैं देख पा रहा हूं। अब बृहस्पति आया 2019 के बाद, ये समय आपका बेहतर दिखा। अभी मैं आपको बताऊं तो गुरु में गुरु चला 21/6/2021 तक, और 21/6 मतलब 24/6/2021 तक ये ठीक है। फिर गुरु में शनि आया 24 तक, ये समय आपका बेहतर है 2021 2024। लेकिन हाँ, गुरु में गुरु जब चला होगा ना, थोड़ा नुकसान कराया होगा आपको। इस समय ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना था। कारण है इसका चूंकि नीच का शुक्र के साथ युति का संबंध में है ना। लेकिन ये शनि आपको 2021 के छठे महीने के बाद ये फायदा भी कराएगा। 2024 तक आपका बेहतर समय है, लाइफ में तरक्की का समय है। 26 भी ठीक है, 2027 गड़बड़ रहेगा, शुक्र भी ठीक रहेगा, सूर्य बढ़िया रहेगा, चंद्रमा भी ठीक रहेगा, मंगल भी ठीक रहेगा। राहु फिर 2032 से 35 तक गड़बड़ रहेगा। हालांकि गुरु के समय में ना आप प्रॉपर्टी वगैरह सब बना लोगे, आप लाइफ में स्टेबल हो जाओगे, आपका समय बेहतर है, महादशा बेहतर है। आपका काल सर्प दोष का भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि राहु का जो समय था वो चला गया, विशेष प्रभावी काल सर्प दोष नहीं था। और अब गुरु का समय आया है, ये आपकी लाइफ को सेट डेफिनेटली कर देगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनके कुंडली का विश्लेषण पूर्णतः। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हर तरह का या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।